नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का आपका अकेडमी में। रीजनिंग के सीरीज में हम लोग ऐसे प्रश्न को लेकर आते हैं जो लगातार एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्न होते हैं या जिन प्रश्नों का लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समदृश होता है। हमारे प्रत्येक सीरीज में 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को हम बड़े ही आसानी ढंग से आसान ट्रिकों की सहायता से बताते हैं, समझाते हैं। हमारा आज के सीरीज का पहला प्रश्न है श्रृंखला 8, 10, 28, 30, 48, 68, 70। ये सीरीज है। इस सीरीज में ये वाला जो टर्म है, हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि भाई इस सीरीज में क्या रिलेशन है इस टर्म और इस टर्म के बीच, इस टर्म और इस टर्म के बीच। नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं नंबर सीरीज का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सोचना कि भाई इसके टर्म्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक टर्म के बाद छोड़कर या 2 टर्म के बाद छोड़कर या 3 टर्म के बाद छोड़कर भी आपको सीरीज में रिलेशन एस्टैब्लिश होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, ये 48 के बाद वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। इसके आगे का टर्म है आपका 68, इसके आगे है आपका 70। देखिए ये 10 है, ये 10 है, राइट। तो अब देखिए ये 10 है, तो 8 10 में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है। 10 28 में कितने का डिफरेंस है भाई, 18 का डिफरेंस है। 28 और 30 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो क्या कुछ रिलेशनशिप लग रहा है क्या जो कि समदृश हो। ये आपका 2 का डिफरेंस है, राइट। ये आपका कितने का डिफरेंस है, 10 और 28। तो कितने का डिफरेंस है, ये आपका 18 का डिफरेंस है। ये आपका कितने का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है। ये आपका कितने का डिफरेंस है भाई, ये आपका डिफरेंस है कितने का, ये डिफरेंस है हमारा 18 का, राइट। तो अच्छा ये बताओ फिर ये डिफरेंस कितने का आ जाएगा, ये डिफरेंस कितने का आना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या एक रिलेशन निकल रहा है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है, मजेदार सीरीज है। देखिए यहाँ 2 से डिफरेंस है, इसके आगे 18 से डिफरेंस है, इसके आगे 2 से डिफरेंस है, इसके आगे 18 से डिफरेंस है। मतलब क्या रिलेशन निकल रहा है कि नेक्स्ट अगला टर्म, ठीक है, 2 है, फिर उसके अगला टर्म 18 के डिफरेंस में है, फिर उसके अगला टर्म से रिपीट हो रहा है। एक टर्म के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। और ये जो टर्म है, ये टर्म, इसमें एक टर्म के बाद कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 18 का, राइट। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। मतलब एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया है कि एक बार 2 का डिफरेंस, एक बार 18 का, उसके आगे 2 का, उसके बाद 18 का। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है, बताइए। 2 का डिफरेंस होगा, बिकॉज 2 के बाद 18, 18 के बाद 2 का डिफरेंस आया, 2 के बाद 18 का डिफरेंस आया, तो 18 के बाद सीरीज में कितने का डिफरेंस आना चाहिए, 2 का आना चाहिए ना। 2 का आया तो 18 और 2, ठीक है, 13 और 18 जुड़ के क्या बना था, 48, 48 और 2 जुड़ के क्या बनेगा, 50 बन जाएगा। ठीक है, 50 बन गया। चलिए अभी 50 में फिर आप 18 जोड़ दीजिए, इससे सीरीज हमारा चेक हो जाएगा कि हाँ सीरीज सही बन रहा है ना, क्योंकि 2 के बाद क्या है, 18 है। ठीक है, तो हमने 18 जोड़ दिया। अभी क्या है, ठीक है, इसके बाद 2 जोड़ो, हमने 2 भी जोड़ दिया। 2 जोड़ा तो क्या आ गया हमारा, 70। मतलब हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस सीरीज को हम दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस को रख करके भी बना सकते हैं और दूसरे अप्रोच से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि 8, 10, 28 है, राइट। तो 10 और 18 में 28 में क्या का डिफरेंस हो गया, 10 और 18 में कितने का डिफरेंस हो गया, आपका 10 और 28 में 18 का डिफरेंस हो गया, राइट। अच्छा छोड़िए, डिफरेंस वाला मैटर को हटाते हैं, ये देखते हैं हम कि भाई ये 10 है और ये 30 है। एक एक टर्म के बाद देखिए, तो 8 और 28 डिफरेंस कितना है, 20। 8 और 28 में इसको इरेज कर देता हूँ, समझने में आसानी होगा।
ठीक है, अभी देखिए 8 और 28 कितने का डिफरेंस है? 20 का। 28 और 48 कितने का डिफरेंस है? 20 का। 48 और 68 ये वाला टर्म हमें फाइंड करना है, कितने का डिफरेंस है? 20 का, राइट। अच्छा, एक टर्म छोड़ के बाद एक रिलेशन मिल गया कि ये 20-20 चल रहा है। इस टर्म की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है? 10 है और यहाँ पे 30 है, तो ये 10 से 30 कितने का डिफरेंस हो गया? 20 का, दैट्स राइट। 30 के बाद ये अगला टर्म का ये डिफरेंस मुझे पता नहीं है, राइट। और ये टर्म हमें फाइंड करना है। इधर क्या है? 70 है, देखिए ये 30 है, ये 70 है, राइट। और ये 20 का डिफरेंस यहाँ पे आया है, ठीक है ना। चलिए 10 से 30 का डिफरेंस कितना होता है? 20, तो 20 ही रख लेते हैं डिफरेंस आगे का। ये टर्म कितना आ जाएगा? 30 और 20 50, ठीक है। तो क्या 50 और 20 70 होगा? 50 और 20 70 होगा, हो गया, मतलब हमारा सीरीज सही है ये 50 पुट करने पे, राइट। तो ये दूसरा अप्रोच है इस नंबर सीरीज को डील करने का, ठीक है ना। देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के प्रॉब्लम का, आपका टाइमिंग, आपका एक्यूरेसी उतना परफेक्ट होगा। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी 50। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, अब कोई भी दिक्कत नहीं होगा कॉन्सेप्ट में। चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 इसको समझा जाए। देखिए इसमें है क्या? 56, 41, 94। हमें अगला टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम 56 और 41, मतलब 56 और 41 में हमें रिलेशन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। हमें 56 और 41 में रिलेशन फाइंड आउट करना है। वही रूल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे, इस जगह पे हम वही रूल इम्प्लीमेंट कर देंगे और उसी रूल से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी रूल से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 56 और 41 है, तो कितना डिफरेंस है? 56 से 41 कितना रिड्यूस है? ये 56 है ना, तो इससे 11 रिड्यूस है, राइट। 11 रिड्यूस है नहीं, क्या कितना है आपका? 15 रिड्यूस है, ठीक है ना। मतलब आप अगर 56 को 41 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा, राइट। 15 मिल जाएगा, 15 मिल गया। तो क्या हम 94 को भी हम ऐसा ही करें कि 94 को 15 से घटा दे, रिड्यूस कर दे, तो कितना हो जाएगा? क्या 79 है यहाँ पे? 79 तो ऑप्शन में है नहीं, और तो यहाँ पे मामला दूसरा है, बिल्कुल। तो हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमने आसानी से कर दिया कि चलो भैया ये 56 41 बन गया ना, कितने से रिड्यूस हुआ? 15 से, तो अगले को भी 15 से रिड्यूस कर दो। हमने कर दिया जी। करने के बाद 79 आया और ऑप्शन में 79 नहीं है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। तो अब ये 79 हमारे यहाँ आंसर में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, यार अब क्या करें, क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं है। देखिए यही तो अंतर है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। ये रीजनिंग का मामला है, रीजनिंग में 2 + 2 5 भी हो जाता है कि नहीं होता है। चलिए देखिए ये 5 6 है, राइट। तो दूसरा रिलेशन हम लोग सोचते हैं कि और क्या रिलेशन हो सकता है जिससे ये 56 41 बन सकता है, और ऐसा हो सकता है रिलेशन जिससे 56 41 बन सकता है। तो देखिए 56 को हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 5 × 6 क्या होता है? 5 × 6 क्या होता है? 30 होता है। 5 × 6 क्या होता है? 30 होता है ना। अभी क्या करेंगे? अब इसको ऐड कर देंगे। 5 + 6 क्या हो जाएगा?
देखिए देखिए क्या हो गया, 5 + 6 11 हो गया, राइट। एंड 30 और 11 क्या हो गया, 41 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, 5 6 मल्टीप्लाई हो गया 30 हो गया जी, 5 6 जुड़ गया 11 हो गया, और इन दोनों का समेशन 41 हो गया। ठीक है, तो हमारा एक रूल फाइंड आउट हो गया जिससे ये 56 41 बन रहा है। पहला वाला रूल नहीं चला बिकॉज ऑप्शन में हमारा नहीं था 79, तो इसका मतलब कुछ अलग ही रूल से बनाया हुआ है 56 = 41, है ना। तो 56 41 कैसे बन रहा है, 56 41 सॉरी इजिकल टू कहना गलत होगा, 56 को 41 में किस रूल से निरूपित किया जा रहा है, तो 5 6 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर 5 6 को जोड़ दिया गया, तो हमारे पास ये रूल आ गया, राइट। अब इसी रूल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे 94 के लिए। तो देखिए 94 है ना, अब इसमें क्या करेंगे, 9 × 4 क्या हो गया, 36, राइट। अच्छा 9 + 4 क्या हो गया, राइट। इसका समेशन क्या हो जाएगा, 639314, राइट। तो क्या निकल गया, 49। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे होना चाहिए आपका 49, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 49 हमारा आंसर होगा। देख लिया ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम में बिल्कुल कॉन्सेप्ट का यूज करना है। हमें ये फाइंड आउट करना था कि भैया 56 को हम 41 कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला जो होता है कि चलो भैया रिड्यूस कर दिए, तो रिड्यूस किए तो भैया यहाँ से भी रिड्यूस किया, हमारा 79 आ गया, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं है 79, मतलब ये 56 से 41 बनाया है लेकिन रूल अलग है। हमें उसी रूल को फाइंड आउट करना है ना, हमें उसी फार्मूला को फाइंड आउट करना है ना। हमने क्या किया, दूसरे अप्रोच का लगाया, 5 6 को मल्टीप्लाई किया 30, 5 + 6 को जोड़ा 11, ये दोनों को जोड़ा क्या आ गया 41। चलो ठीक है, सेम रूल्स को हमने यहाँ एप्लीकेबल कर दिया 94 के लिए। 9 × 4 9 × 4, तो 9 × 4 क्या आ गया 36, 9 + 4 क्या आ गया 13, एंड व्हाट कितना एडिशन होकर के कितना बन गया, ये बन गया 49। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है, राइट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक राष्ट्रीय नेता का जन्म एक वर्ष विशेष में 29 फरवरी को हुआ। कब हुआ, 29 फरवरी को। तदनुसार उसका जन्मदिन कितने वर्षों में एक बार आएगा। चलिए जी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको पता है ना 29 जो है 29 फरवरी जो है कब आता है, कब आता है, क्या प्रत्येक साल आता है, क्या प्रत्येक साल आता है। अगर प्रत्येक साल आएगा तो प्रत्येक साल बर्थडे बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि भैया जिस साल लीप ईयर होता है, जब जिस साल लीप ईयर होता है तो उसी साल हमारा फरवरी 29 डेज का होता है। ठीक है, तो प्रत्येक 4 साल के पास, ठीक है, प्रत्येक 4 ईयर्स के बाद, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न जो हैं इसमें एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखना है और टिक लगा देना है। प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, और लीप ईयर में जो फरवरी होता है वो 29 डेज का होता है। तो जनाब का जो बर्थडे है वो कितने साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार आएगा। अभी ये 2020 जो है आपका लीप ईयर है, और इसके बाद जो है फिर 2024 जो होगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या है, हमें ये टर्म निकालना है यहाँ पे। ठीक है, इसके रो में सबसे लोएस्ट नंबर्स हैं, इसके रोज में जो नंबर है 2 और 3 यहाँ पे ये सबसे लोएस्ट नंबर हैं अपने किसके, अपने कॉलम्स के। देखिए अभी हमें क्या करना होगा, ये 2 कैसे आया वो रूल निकालना होगा, ये 3 कैसे आया ये रूल निकालना होगा। किस में, इस कॉलम में, इस कॉलम में, इस दिए हुए इस कॉलम में हमें ये रूल निकालना होगा कि भाई ये 2 कैसे आया। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, और अगर सेम रूल फाइंड आउट हो गया, सेम रूल हमें, सेम फार्मूला हमें प्राप्त हो गया, उसी को हम यहाँ पे रिपीट कर देंगे। ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे और हमारा ये नंबर मिल जाएगा।
ठीक है। चलिए देखिए इसमें क्या है, 5 है 4 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 4 को ऐड कर दिया हमने, क्या मिल गया मेरे को, 9, ठीक है ना। ये क्या है, 18 है, ठीक है। अब ये 2 प्राप्त करना है तो क्या कर देंगे हम लोग 18 जो है डिवाइडेड बाई 9 कर देंगे। कर सकते हैं ऐसा, क्या कर दिया, हमें तो 2 मिल गया है ना। तो चलिए मतलब क्या करेंगे कि 5 4 को जो पहला इस कॉलम में जो पहले ये 2 हैं 5 4 ये दोनों को ऐड कर दिया, 9 हो गया, और जो लास्ट में है उसको इसके योगफल से इसके एडिशन से डिवाइड कर दिया, 18 को 9 से डिवाइड किया, 2 आ गया। क्या ये सेम रूल इसमें अप्लीकेबल होगा, इसमें अप्लीकेबल होगा, बिल्कुल अप्लीकेबल होगा। 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है। चलिए यहाँ भी 9 आ गया। ये 27 है, तो ये 27 को रूल क्या कहता है कि ये दोनों का योगफल को 27 से डिवाइड कर दो, 27 से 9 को डिवाइड किया, मेरा क्या आ गया, 3, मेरा क्या आ गया, 3, राइट। चलिए तो हमें एक रूल मिल गया, हमें एक फॉर्मूला मिल गया, हमें एक रूल मिल चुका है अब, ठीक है। उसी रूल को हम लोग इस कॉलम में इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो रूल के अनुसार क्या है, 12 है 4 है, ठीक है। तो मित्रों क्या हो जाएगा, 12 और 4 क्या हो जाता है, 16 हो जाता है, राइट। 12 + 4 क्या हो जाएगा, 16, राइट। एंड दिस इज 96, शो 96 डिवाइडेड बाई 16, 96 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 होगा। तो 6 इज आवर आंसर, है ना। 16 6 96, राइट। तो हमारा 6 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया जी, ऑप्शन डी ऑप्शन जो है ये 6, यही हमारा आंसर है, राइट। एकदम क्लियर है। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हमें क्या करना होता है, जिस रो का अता पता हमें ढूंढना होता है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। जिस रो का हमें अता पता ढूंढना होता है, हमें इस रो का नंबर निकालना है यहाँ पे। तो उस रो के जो बाकी के जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनका हम उस कॉलम में रिलेशनशिप निकालेंगे, दूसरे कॉलम में वो रिलेशनशिप निकालेंगे। अगर सेम रिलेशंस जो रिलेशन इसमें निकल रहा है, उसी रिलेशन से इसमें भी मामला बन रहा है हमारा। जैसे क्या था, यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला, 5 4 का ऐड कर दिया, 9 आ गया, 18 में से 9 को डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किया, 6 3 को जोड़ा, 9 आ गया, 27 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 27 से 9 को डिवाइड किया, 3 आ गया। सेम रूल को अप्लाई किया, मतलब क्या है कि ये जो आपका कॉलम होगा इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, और सेम रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट है ना। ये 12 और 4 क्या होगा, 16 हो गया, 96 को 6 से डिवाइड कर दिया, 6 हो गया, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, फॉर्मुलेशंस करेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है ना। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे पास एक्यूरेसी उतना आएगा, हमारा टाइमिंग उतना ही कम होता जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका टाइमिंग कम लगेगा, ये गारंटी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 9, 5 = 11, 6 = 13, तो 7 = क्या। अभी देखिए क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या कर जाते हैं कि देखते हैं यार 3 = 7 है ना, तो ठीक है ना, 7 = 3 हो जाएगा, मार दो डी ऑप्शन। हाँ, तो क्या डी आंसर हो गया, 3 = 7 तो 7 = 3? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। गलत क्यों है भैया, 3 = 7 दिया गया है, 7 = 3 नहीं बोला है क्वेश्चन में। प्रश्न को देखिए, प्रश्न में जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी इन्फॉर्मेशन से हमें काम करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। अपना दिमाग लगाएंगे उसको फॉर्मुलेशन करने में, उसको कैलकुलेशन करने में। इन्फॉर्मेशन जितना दिया हुआ हो, रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा, उस इन्फॉर्मेशन से काम करना है। हमारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है 3 = 7, तो भैया 3 = 7, 7 = 3 नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम अब फाइंड आउट करेंगे 7 = क्या। तो यहाँ देखिए 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 9, 5 = 11, 6 = 13। तो क्या हो रहा है हमारा, ये जो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, और इनका जो वैल्यू है, जो वैल्यू लिखा गया है, वो कैसे इंक्रीज कर रहा है। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। चलिए एक साथ हम लिख लेते हैं, इसको आसानी हो जाएगा। 3 5 7 9 11
13 तो अगला में फाइंड आउट करना है, यही है ना। 1 = 3, 2 = 5, 3 = 7, 4 = 9, 5 = 11, 6 = 13। 1 का 3, 2 का 5, 3 का 7, 4 का 9, 5 का 11, 6 का 13, 7 का मेरे को फाइंड करना है भाई, ठीक है। तो क्या है, फटाफट हो जाएगा। अब देखिए 3, 5, 7, 9, ये क्या है 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे ऑड नंबर हैं मेरे भाई। 3 ऑड नंबर हो गया, 3 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 5 होता है, 5 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 7 होता है, 7 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 9, और 9 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 11, 11 के बाद ऑड नंबर क्या होता है 13, 13 के बाद ऑड नंबर क्या होगा, क्या 14 होगा, नहीं, क्या हो जाएगा 15, राइट। तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, राइट। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, एक और अप्रोच को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, एक और अप्रोच है, बड़ा प्यारा अप्रोच है, उसको भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं। देखिए क्या है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 2, 5 है और 7 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया 2, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया 2, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया 2, तो आगे क्या हो जाएगा 2 लग गया 15 आ गया, मतलब 1 का 3, 2 का 5, 3 का 7, 4 का 9, 5 का 11, 6 का 13, तो 7 का क्या 15, ये आपका बी जो है हमारा आंसर हो गया, राइट। तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग प्रत्येक सीरीज में आपके लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते आएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है प्रैक्टिस पे, और उसके लिए हम प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्नों के साथ आपके पास आएंगे, और प्रतिदिन अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो टाइमिंग भी आपका परफेक्ट हो जाएगा।